हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आज के इस वीडियो में साहित्य मेला षष्ठम श्रेणी का पार्ट 6 जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह, यह कविता मैं बताने वाली हूँ। पार्ट 6 जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह। जीवन परिचय आरसी प्रसाद सिंह जी का। आरसी प्रसाद सिंह जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में दरभंगा जिले के एरोट नामक गांव में हुआ था। हिंदी भाषा में रचित आपकी रचनाएं अत्यंत सरस और प्रभावपूर्ण हैं। आपने हिंदी के कुटकर गीतों के आलाप, नंददास तथा संजीवनी नामक खंड काव्य की भी रचना की है। आपने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य साधना में लगा दिया। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन की तुलना झरने से कहते हुए मानव को तद्गतिशील रहने की सलाह देता है। गतिशीलता ही जीवन का धर्म है। जिस प्रकार गतिहीन हो जाने पर निर्झर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार गतिहीन हो जाने पर जीवन भी निस्सार एवं मृत्यु तुल्य हो जाता है। 1 नंबर, यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। 2, कब फूटा गिरी अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किन घाटों से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। 3, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। 4, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मद माता। 5, निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। 6, निर्झर कहता है बड़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बड़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। 7, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है बस रुक जाना है, निर्झर झरकर यह कहता है। शब्दार्थ यहाँ पर दिया गया है। निर्झर मतलब झरना, राह मतलब रास्ता, गिरी मतलब पहाड़, यौवन मतलब जवानी, बाधा मतलब रुकावट, गति मतलब चाल, घड़ियाँ मतलब क्षण, पल, दुर्दिन मतलब दुख के दिन। तो यह कविता का भावार्थ मैं बताऊंगी अब। जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह। जीवन का झरना। कवि आरसी प्रसाद सिंह जी ने जीवन का झरना शीर्षक कविता में हमेशा गतिशील रहने की संदेश दिया है। जीवन झरने के समान है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन लिए पथ की बाधाओं से मुठभेड़ करता बढ़ता ही जाता है। गति ही जीवन है और स्थिरता मृत्यु। अतः मनुष्य को भी निर्झर के समान गतिमान रहना चाहिए। जीवन और झरना दोनों का स्वरूप और आचरण एक जैसा ही है। जिस प्रकार झरना के विषय में यह कहना कठिन है कि वह किस पहाड़ के हृदय से कब, कहाँ और क्यों फूट पड़ा, यह झरना किसी पतले से सोते के रूप में और फिर एक विशाल झरने के रूप में झरता हुआ समतल पर उतरकर दोनों किनारे के बीच एक विशाल नदी के रूप में बहने लगा है। इसी प्रकार इस मानव जीवन में सहसा नहीं कहा जा सकता है कि यह मानव जीवन कब, कैसे, क्यों प्रारंभ हुआ, कब धरती पर मानवों के जीवन प्रवाह के रूप में उतर आया और सुख और दुख के दोनों किनारे के बीच निरंतर बहने लगा। झरना निर्झर अपनी जलपूर्णता में पूरी गतिशीलता से युक्त रहता है। वैसे ही अवस्था में जवानी में भी सत्यात्मकता ही एकमात्र स्वभाव होना चाहिए। जिस तरह झरना अपने मस्तीपूर्ण गान, कल कल निनाद और आगे बढ़ते जाने के अलावा अन्य कोई चिंता नहीं करता तथा लक्ष्य नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य को भी जीवन का लक्ष्य सतत विकास पथ पर प्रगति करते जाना ही होना चाहिए। उसे अन्य तरह की चिंताओं में नहीं उलझना चाहिए।
आशा करती हूँ कि यह कविता का भाव, अर्थ, सारांश आपको समझ में आया होगा। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाती हूँ।